प्राणी मन के मैल को धो, प्राणी मन के मैल को धो। सत का साबुन जत का पटड़ा, सुमति के नीर डबो। प्राणी मन के मैल को धो। मन है तेरी वसुधा सगरी, इसको राख यखो, इसको राख यखो। प्राणी मन के मैल को धो। जो मन का मल धोया नाही, बैठ कर्म को रो। प्राणी मन के मैल को धो। काम बहुत है समय है थोड़ा, चाहे जाग या सो, चाहे जाग या सो। प्राणी मन के मैल को धो। शहनशाह जो हो मन विश्वासा, होनी होए सो हो, होनी होए सो हो। प्राणी मन के मैल को धो। प्राणी मन के मैल को धो। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचन में फरमा रहे हैं, जब आप भजन पे बैठे हो, दरवाज़ा मान लो नहीं खुला, नहीं उसने आवाज़ दी, नहीं उसका प्रकाश मिला, आखिर उसको पता तो है कि मेरे दरवाजे पर कोई बैठा है। जब आप गुरु के हुक्म के मुताबिक बैठते हो, धुन पर बैठते हो, नहीं मिलती धुन, ध्यान पर बैठते हो, नहीं मिलता प्रकाश, उसको ये तो पता है ना गुरु को कि हाँ यह मेरे हुक्म के मुताबिक मेरी जो दी हुई धुन और धारा जो है उसके अभ्यास में बैठा है। तो फिर गुरु सफाइयाँ करता है, तैयारी करता रहता है, आखिर उसकी तैयारी करा के उसको फिर प्रकट भी कर देता है। मतलब ये है कि गुरु के पास समर्था है, वह सब कुछ करता है, वह कर सकता है, और उसका अपने शिष्य के साथ पूरा प्यार होता है। ये ठीक है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके लिए ये रास्ता तो ज़रा मुश्किल भी है। कुछ जीव ऐसे हैं वह तो उड़ारियाँ मारते चले जाते हैं, पहले दिन ही 5वें मंडल तक पहुंच जाते हैं, पहले दिन ही वहाँ महापुरुषों के दर्शन कर लेते हैं, परमेश्वर के दर्शन कर लेते हैं, फिर भी उनको होते रहते हैं। बाद में भी कुछ तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका जीवन कुछ सख्त सा होता है। हर प्रकार का जीव है इस संसार में, लेकिन मायूसी किसी के लिए भी नहीं है। आशा की किरण हर एक के लिए है, लेकिन चले रहो, अपनी ड्यूटी जो है वह करते रहो। फिर गुरु अपना अंग जो है करता रहता है। यह कभी ख्याल ना करो कि मेरा कोई सहायक नहीं है, नहीं बनता, चलो छोड़ो यह नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। जितना नहीं बनता उतना गुरु और ज़्यादा उस पर तरस दिया करता है, मेहर करता है, मेहर बख्शिश भी करता है। किंतु जिसका नहीं बनता बेचारा रोता है, कहता है मैं क्या करूं। तो जो रास्ता उसने साल में चलना था वह 2-4 दिन में ही रास्ता जो है पूरा करा देता है गुरु। तो भजन ना बनना जो है इसका नहीं बनता, उसको गुरु की बख्शिश ज़्यादा मिलती है, प्यार ज़्यादा मिलता है। जैसे माँ बाप होते हैं, जो बच्चा ठीक है, तंदुरुस्त है, अपने आप खा पी लेता है, उसको कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन जो बीमार पड़ा है, जिसमें है कुछ नहीं, तो माँ बाप उसका फिर ख्याल रखते हैं कि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इसके पास है कुछ नहीं, यह किसको आवाज़ देगा, इसके पास रहें, पानी मांगेगा या रोटी मांगेगा, कोई और तकलीफ़ होगी तो कौन संभालेगा इससे, उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही गुरु
उन जीवों का अपने शिष्यों का हर शिष्य के साथ पूरा प्यार होता है। गुरु का जो सबका भला सतगुर सबना दा भला मनाईदा तिस दा बुरा कहो होए। लेकिन बेटे मार्ग यही है, दुनियादारी का मार्ग जो है, रुपए पैसे का जो है, यह गौण है। ये थोड़ा मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। जैसे यहाँ लोग अनेक प्रकार के हैं, बड़े बड़े अमीर आदमी भी हैं, गरीब आदमी भी हैं। गरीबों का भी जीवन चल रहा है, वह थोड़े में गुजारा कर लेते हैं। अमीर आदमी जो है हजारों लाखों में भी उसका काम नहीं चलता। लेकिन यह बात ज़रूर है, जितना ज़्यादा इंसान खर्च करेगा साल में, उतना कर्जा ज़्यादा बढ़ेगा। चाहे कमाई इंसान करता है और खर्च खूब करता है तो कर्जा बढ़ता रहेगा उसके ऊपर। भाई ले उदासी रहो निराशी भाव, रुखी सुखी खाए का ठंडा पानी पियो। अगर आपकी 1000 आमदनी रोज़ की है तो भी आप 2 रुपये में अपना जीवन निभाने की कोशिश करो। बाकी जो है गुरु के लेखे, परमेश्वर के लेखे उसके हवाले कर दो कि महाराज ये आपकी माया है, परमेश्वर ये आपकी माया है, मेरी नहीं है। मेरे से कम जो है थोड़ी है, उससे मुझे गुजारा करने की ज़रा भी बुद्धि दे दो। कई ऐसे राजा महाराजा भी हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य का कुछ नहीं लिया और अपनी मेहनत करके या बाण रस्सी बनाकर या कोई और मेहनत करके तो थोड़ा सा कुछ रूखा मिला भोजन जो है, उन्होंने ऐसा अपने लिए प्रयोग किया, क्योंकि उनको पता था कि जो कुछ भी है ये संसार का, जितने ऐश्वर्य हैं, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चौपड़ी कणे सहणगे दुख। मतलब है कि जो अनेक प्रकार के स्वादों में पड़ जाते हैं लोग, जो इंसान जो हैं वह यहाँ शरीर को तो स्वाद दे देते हैं, शरीर को तो एक आनंद दे देते हैं, लेकिन आत्मा पर इतना बोझ बढ़ जाता है कि फिर उतरता नहीं। ऐसे हमारा भजन इसलिए आम तौर पर नहीं बनता कि हम पर इतने बोझ पड़ जाते हैं, इतने कर्जे चढ़ जाते हैं कि वह जो भजन है उसी में सारा ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है फिर? जिसने मतलब जीव है 50 रुपये का उसने काम किया, 60 रुपये उसने खर्च कर दिए हैं, तो घर क्या लाएगा? 10 रुपये कर्जा ही घर लेकर आएगा, कुछ कमाई नहीं करके आएगा। ऐसे यहाँ इंसान है, कमाई क्या है? नाम की। यही एक ख़जाना है, यही कमाई है। ये कमाई तो की नहीं, खाने पीने का खूब कर लिया इंतज़ाम, और यहाँ फिर क्या होता है? कर्जा लेकर जाते हो, नरकों में जाते हो हम। यह आम लोगों की बड़ी गिरी हुई दशा है इस संसार में। तो भइले उदासी रहो निराशी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रूखा मिसा जो है थोड़ा सा तो खा पी कर, और रुई का जैसे कहते हैं बड़ा सादा पहनना, खाना खाना, सादे से सादा जीवन। मेरे हजूर का भी ये एक उपदेश हुआ करता था कि सादा हो जाओ, सादा। जितने सिंपलिसिटी इफ लाइफ, सादगी ज़िंदगी है, जिसमें कुछ बनावट आ गई, सजावट आ गई, वह मौत है। वह मौत में जाएगा, दुख में ले जाएगा, कर्जे चढ़ जाएंगे ऊपर। तो मतलब है अपने जीवन का जो संसारी जीवन है उसको जितना नीचा बनाओगे, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार। तो इस संसार में
सीखो कि जीवन होता क्या है, किसको जीवन कहते हैं, किस में हमारा भला है। दुनियादारी से नहीं, दुनिया में जाओगे बड़ी ऐंठ पैंट से जाओगे तो आपको लोग कहेंगे कि अजी ये बड़ा अमीर है जी, ऐसा है जी, ऐसा ऐसा। दुनिया की शोभा, दुनिया की वाहवाह, दुनिया की उसका तो हम ये चाहते हैं, लेकिन अपने प्रभु के दरबार के अंदर जाओ, वहाँ आपकी क्या हालत है, वहाँ क्या हालत है। वहाँ अंधकार ही अंधकार है, ना शब्द है ना ज्योति है, तो मुर्दा पड़ा है इंसान। दुनिया की वाह वाह क्या करेंगे, सारा संसार का राज्य भी मिल जाएगा, लेकिन अंदर तो अंधकार ही है। तो अंधकार सुख कभी न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। सबका ही सर्वनाश है। तो बेटे मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, आप लोगों की ज़िंदगियां जो हैं बड़ी ही ख़तरनाक रास्ते पर चल रही हैं। आपने नाम भी लिया हुआ है, लेकिन पता नहीं कहाँ छोड़ा हुआ है। कभी बैठ भी जाते होंगे, चलो इतना ही बहुत है कि थोड़ा सा ध्यान तो रखते हो कि हमारा गुरु है, चलो सत्संग में आना है, या चलो थोड़ी देर 5 7 10 मिनट का या आधा घंटा भजन पर बैठ लेते होंगे। जो कुछ है यह भी ना होने से तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ है। लेकिन बात यह है कि आखिर जहाँ 4 रोटी आपने खानी है, आपको आधी रोटी दे दी जाए तो ना आप भूखे ना आप रज्जे, ना आपकी तृप्ति हुई, ना इधर के ना उधर के। अगर खाना मिले तो पेट भर कर मिले, ताकि इंसान की तसल्ली तो हो जाए ना। तो मतलब भजन पर बैठो, भजन हो जाए और आपको चीज़ मिल जाए, वह रस मिल जाए, आनंद मिल जाए, अमृत की धारा, मन भी शांत हो जाए, आत्मा की भी संतुष्टि हो जाए, पड़ोसियों के भी, अपने घर वालों के भी दुख दूर हो जाएं। कुछ बने तो सही ना। तो कुछ अक्सर सूरज भी चढ़ता है तो शुरू में तो कुछ नहीं होता, जब दोपहर का सूरज बनता है फिर पता चलता है कि हाँ कुछ है, यह कुछ होंद में आता है। तो इंसान भी जो है वह कुछ आत्मा बनकर, परमात्मा बनकर, फिर कुछ समर्थवान बनकर जीवन की प्राप्ति करके फिर चले। इसको ज्ञान का भी पता हो जाए कि ज्ञान क्या है, हर एक चीज़ का पता हो जाता है। फिर जब अंतर आत्मा जाग उठती है, जब जब अज्ञानता का अंधकार दूर होता चला जाता है, फिर इसको समझ आती है, चले आती है, फिर गलत काम नहीं करता इंसान। गलत काम जो है आत्मा नज़दीक नहीं आने देती। मन के ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं ये सब भाग जाते हैं। वह शुद्ध पवित्र ज्ञान की धारा ही इंसान के मन के अंदर काम करती है, आत्मा को भी पूरा आनंद देती है, जीवन देती है। तो बेटे कहाँ आपका जीवन है, अंदर है। यहाँ मस्तक की ओर इशारा करते हुए गुरु ने बिठाया है। तो रातें बड़ी लंबी हो रही हैं, तो 4 6 घंटे 8 घंटे रात को हैं या दिन में है लगाया करो। दुनियादारी का काम कम कर लो और अंदर का जो सफाई का काम जो है अपना, इसको ज़्यादा कर लो। मतलब अपनी बर्बादी का काम कम कर लो, अपने को जो उठाने वाला, जो सुख देने वाला है वह काम ज़्यादा कर लो। बर्बादी का काम करने से बर्बादी होगी, पहले हो रही है, ये काफ़ी है। तो सब सुखदाता राम है, दूसर नाही ना कोई। तो बेटे और तो कोई सुखदायक हो नहीं सका आज तक, एक परमेश्वर परमात्मा राम ही है। इस पर आपको विश्वास नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करोगे, फिर बताओ फिर आपका क्या बनेगा। बच्चा अपने माँ बाप पर विश्वास करता है क्योंकि उसको पता है जो माँ बाप कहेंगे
मेरे फायदे के लिए होगा। आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा गुरु जो कहता है वो ठीक है, उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा कुछ बन जाएगा। मन की मत त्यागो हरिजन, हुक्म बूझ सुख पाई रे। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो, गुरु सिखो हरि करता आप मुँह कढ़ाए। तो परमेश्वर आप उसके अंदर बोल रहा होता है। तो ये ज्ञान की धारा जो है वह आपकी आत्मा तक पहुंचाता है, लेकिन मन को भी थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ मुंह में भी बोलता है, ताकि मूर्ख मन समझाए आँखों केतड़ा, गुर मुख हरि गुण गाए रंग रंगे तड़ा। तो गुरमुख होकर उस रंग में भी रंग जाओ, और मन जो है उसको भी थोड़ा सा ये जो सत्संगों में कहा जाता है उसको सुनो, उसको पल्ले बांध लो, और फिर पकड़ कर उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो। तो आपका बेटे काम बन जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे, सब सुख मिल जाएगा, पूर्ण परमानंद मिल जाएगा आपको। इस चीज़ में कोई शंका वाली बात नहीं है। मैं साफ कह देता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 16 आने सही है, 100% सही है। कोई किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है ही नहीं, ना हुई ना आगे होगी, ना अब भी है। और इसको आप बचन गुरु जो पूरे कहो, मैं छीक गांठरी बांधा, अपने मन के अंदर बसा लो, इनको समझ लो। यह टेप रिकॉर्ड भी हो गए हैं। चलो, अगर आपको कोई भूल हो जाए तो दोबारा मिलकर याद कर लो। बाहर के जो वचन हैं यह शुरू के लिए होते हैं, तो असल जो है गुरु की दीक्षा है, जो है अंतर ज्योति और नाद से चलती है, लफ्ज़ों से नहीं, तो अपने आप चलती है, पूर्ण होती है। तो उसका फ़ायदा उठाने की करो। तो बेटे मुझे खुशी है आप आते हो, थोड़ा सा जो सत्संग का समय आपको दिया जाता है इसका थोड़ा सा जो समय, किंतु मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैंने कम करने की इच्छा की है। अच्छा बेटे, धन सतगुरु, धन गुरु तेरी साथ संगत जियो।